2 सैनिक हैं, एक जंग है और 34 दिन हैं जब तक ये जंग चलती रही। इसराइल और हमास की हालिया जंग के बीच 2006 के सेकेंड लेबनान वॉर का जिक्र बार बार आ रहा है। ये वो जंग है जिसके बाद इजरायली सेना की ऐसी धाक बनी कि दुश्मन कोई जुर्रत करने से पहले 1000 बार सोचने लगा। इसराइल के 2 सैनिकों को अगवा किया गया और उसके जवाब में इसराइल ने पूरी की पूरी एक जंग लड़ी, कहर बरपा दिया लेबनान पर। कैलेंडर पर तारीख थी 12 जुलाई 2006। लेबनान में मौजूद आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह ने सुबह 9:30 बजे इसराइल पर रॉकेट से हमले किए। उसी समय हिजबुल्लाह के आतंकवादियों ने लेबनान बॉर्डर पर पेट्रोल कर रहे इजरायली सेना के वाहनों को निशाना बनाया और 2 इजरायली सैनिकों को वो बंधक बनाकर ले गए। ये अचानक नहीं हुआ था, इस बारे में आतंकवादियों ने बाकायदा ट्रेनिंग की थी, रिहर्स किया था इसको। जब ये सब हो रहा था उस वक्त तब के इजरायली प्रधानमंत्री एहुद ओलमर्ट एक सैनिक के परिवार से मुलाकात कर रहे थे जिसे हमास ने गाजा बॉर्डर से अगवा किया था। सैनिकों को अगवा करने से भड़के इजरायली पीएम ने कैबिनेट मीटिंग में कहा कि लेबनान की तरफ से आने वाले हर तरह के आतंक का खात्मा करने के लिए जो भी जरूरी हो किया जाए। मिलिट्री ऑपरेशन शुरू हुआ। लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हवाई हमले होने लगे। हिजबुल्लाह को अंदाजा नहीं था कि 2 सैनिकों को अगवा करने पर इजराइल इस हद तक जाएगा, जंग छेड़ देगा। ना तो हिजबुल्लाह और ना ही इजराइल को अंदाजा था कि जंग इतनी लंबी खिंच जाएगी। हिजबुल्लाह लीडर हसन नसरुल्लाह ने भी लेबनान के अल जदीद टेलीविजन को दिए इंटरव्यू में इस बात को माना था। नसरुल्लाह ने इंटरव्यू में कहा, हमें नहीं लगा था कि जंग होने की आशंका 1% भी है। हमें कभी भी लगा नहीं कि 2 सैनिकों को अगवा करने या 3-4 सैनिकों को मार देने पर वो ऐसी कार्रवाई करेंगे। वहीं जब इजरायली कैबिनेट की बैठक हुई तो उसमें वॉर शब्द का इस्तेमाल ही नहीं हुआ। हाँ, ऑपरेशन शब्द का इस्तेमाल जरूर हुआ और माना गया कि ये ऑपरेशन 48 घंटे से पहले खत्म हो जाएगा। इस जंग को सेकेंड लेबनान वॉर कहा गया। ये शब्द लड़ाई के 1 साल बाद आया। उस समय हालात ऐसे बनते गए कि जंग लंबी खिंचती गई। इजराइल के हवाई हमलों के बाद अब तक बॉर्डर के आसपास हमला करने वाला हिजबुल्लाह इजराइल के अंदरूनी इलाकों को भी निशाना बनाने लगा। कत्यूशा रॉकेट लॉन्चर से हाइफा, टाइब्रिस, अफूला और हडेरा तक रॉकेट से हमले किए जाने लगे। 10 लाख इजरायली इन हमलों की जद में आए। हिजबुल्लाह ने 100-200 नहीं बल्कि करीब 4000 कत्यूशा रॉकेट्स दागे, जिससे इजराइल को जान माल का काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। हालात ऐसे बने कि इजराइल के अंदर लोग शेल्टर होम और बंकर्स में छिपने को मजबूर हुए। कुछ को साउथ इजराइल में बनाई गई टेंट सिटी में भी जाना पड़ा। 13 जुलाई को इजराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर गोले बरसाए ताकि हिजबुल्लाह कोई हरकत ना कर सके। बेरूत के उस इलाके को बुरी तरह तहस नहस कर दिया गया जिसे हिजबुल्लाह का ठिकाना माना जाता था। क्योंकि हिजबुल्लाह सालों से इजराइल में हमले कर रहा था, इसलिए इजराइल ने संदेश दिया कि अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इनफ इज इनफ। दुनिया के ज़्यादातर देश शुरुआत में इजराइल के पक्ष में खड़े दिख रहे थे। जंग शुरू होने के 2 दिन बाद यानी 14 जुलाई 2006 को हिजबुल्लाह ने ईरान मेड रॉकेट से इजरायली शिप को उड़ा दिया। इसके 2 दिन बाद ही कत्यूशा रॉकेट्स के हमले में इजराइल के 12 रिजर्व सैनिक भी मारे गए। इस बीच इजराइल के अंदर लोगों में नाराजगी बढ़ने लगी। जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी और 1 महीने पूरे होने वाले थे कि इजराइल की सरकार ने 11 अगस्त को ज़मीनी हमला शुरू करने का फैसला किया। इजरायली सैनिक दक्षिण लेबनान में दाखिल हुए, लेकिन हिजबुल्लाह की गुरिल्ला आर्मी के चलते इजराइल को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। ज़मीनी हमले में इजराइल के 33 सैनिक मारे गए और 60 घायल हुए। इस दौरान इजराइल को मिल रही हमदर्दी भी कुछ कम हुई। यूएन में कई देशों ने जंग खत्म करने का दबाव बढ़ाया। यूएन के जंग रोकने के प्रस्ताव के बाद 14 अगस्त को जंग रोकी गई, लेकिन 34 दिनों तक चली जंग में हिजबुल्लाह के लड़ाकों समेत करीब 1100 लेबनान के नागरिक मारे गए। वहीं इजराइल के 44 आम नागरिक और 121 सैनिकों की जान गई। इस जंग के बाद हिजबुल्लाह ने इजराइल पर कोई बड़ा हमला नहीं किया। शिया आतंकवादी संगठन हिजबुल्लाह 1982 में बना, तब से 2006 तक उसे लगता रहा कि सीमा पार से इजराइल में हमले करने की कोई बड़ी कीमत उसको चुकानी नहीं पड़ेगी। सेकेंड लेबनान वॉर ने बताया कि वो मुगालते में ना रहे, जवाब मिलेगा। आतंकवादियों को करारा जवाब तब मिला भी। आपके लिए जानकारी जुटाई थी हमारे साथी गौरव ताम्रकार ने और कैमरे पे इसे रिकॉर्ड किया था जतिन ने। आप देखते रहिए दी ललन टॉक।